लेकिन मसले हैं संगीन। देखो ये है 3 ख़वातीन। पैसा कमाने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। वैसे कैसे लग रहे हैं हम? हाँ अब भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, खादिम ने तो बड़ा अच्छा सीजन मारा है। हाँ हाँ, नजर भी किसी दुकान में लगा हुआ है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मुबारक हो, मुबारक हो। तू मुबारकबाद दे रही है, ये नजर लगाने में तुली हुई है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कह रही, मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। चलो ठीक है, बाद में गपशप करते हैं। आप बात पूरी सुनती नहीं है डांट पहले देती हैं आप। हाँ सुनाओ, क्या बात है? बाप ने अभी काम जमाया नहीं कि मुबारक मुबारक। अरे भाई, मैं तो चांद रात की मुबारकबाद देने आई हूँ। चांद नजर आ गया वालदे दोए, चांद रात मुबारक हो। मुझे हर वक्त चांद ही नजर आता है, इस घर में कोई और नजर नहीं आता क्या? मैं हूँ ना, आपको चांद मुबारक हो। इस तरह तो दीमक नहीं लगती जिस तरह तू हमारे घर को लग। चलिए ना वालदा दोए, शॉपिंग पे चलते हैं। मैं चलूं साहब? तेरा क्या काम? क्यों, फौजी नहीं जा रही? हाय हाय, पूरा रमजान गुजर गया वैसे हैं, लेकिन तुम ना सुधरे। फौजिया को लेके भी नहीं जा रही मैं। जा, बड़ा है। मुझे तो ले जा रही है ना? तो हम दोनों चलेंगे। चले चले। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी तैयारी कर लो। क्या करते तैयारी? पर्स लेना है। ऐसा सूट है ये, जब आप पहनेंगे तो सबसे अलग नजर आएंगे। सठिया गए आप, ईद पर ऐसा तो माशाल्लाह कितने प्यारी लगेंगे। अरे भाई सजल भी तो यही पहनती है। लेकिन उसने कभी साड़ी नहीं पहनी। अब पहनेगी वो, अभी कुछ ही देर पहले तो खरीद के गई है वो। ये उसी साड़ी का आखिरी पीस बचा है। वाह क्या किस्मत पाई है आपने। कैसी लगेगी मुझ पे? बहुत अच्छी लगेगी। वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं आप, बहुत जचेगी मुझ पे। अच्छा बात सुने, 8,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैं। 8,000? आप ही की बात रख लेते हैं। लाइए लाइए। ठीक ही होंगे। हाँ ये ले, आपके साथ कुछ लोग आए हुए, 2-3 लोग। कोई बात नहीं, ये काफी भारी है, ये काउंटर पे आपको पैक करके दे देंगे। जाइए। बाय बाय। अरे वाह, ऐसे कस्टमर्स अगर रोज आते रहे, हमारी तो रोज ईद हो जाए। 2,000 वाला सूट 8,000 में ले गई। अरे वाह भाई, अल्लाह मियां, थैंक यू। कौन कहता है कि लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं? इंसान की पहचान तो अच्छे जूते से होती है। कोई हल्का वाला दिखाएं। भाईजान ईद का मौका है, भाभी ने कौन सा आपको इससे मारना है? इनका मतलब है कोई सस्ती वाली दिखाए ना। मैंने अभी आपको कीमत थोड़ी बताई है इसकी। ये जूती देखें, ये रेट में भी हल्की है और खाने में भी। आप क्या बार बार जूते खाने की बातें करते रहते हैं? लगता है आपकी बीवी बहुत मारती है आपको। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। लगते तो 3 बच्चों के बाप हो। मुझे ये तो बताएं कि आपको पक्का पता है कि नज़र यही काम करता है? अरे 16वें रोजे में मैं यही देख कर गई हूँ। तो फिर कहाँ चला गया? चलो आगे चल के देखते हैं, शायद वहाँ हो। आजा। इसकी क्या प्राइस है? 1650। अच्छा दे दो। ऐसे कैसे दे दो? 600 से 1 रुपया ज्यादा की नहीं लग रही? क्या हो गया, पूरे 1,000 रुपया खा गई आप। तो फिर कुछ तो डिस्काउंट करें ना। ओके,
आप ना 1500 रुपया दे दे। बिल्कुल भी नहीं, 620 रुपए फाइनल है बस। रहने दे बाजी, चांद रात पे ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके साथ बहस करूं, किसी और दुकान से ले लें। लेकिन अभी चलो आखिरी बात, 1200 रुपए में दे दो। चलें ठीक है। क्यों दे दे, 640 रुपए फाइनल। नहीं नहीं बाजी, आई एम सॉरी, आप कोई और दुकान देख लें। पता वो सेठ साहब ना मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगे। चले 650 रुपए ले लें। नहीं जी, आप कोई जूती लेने आई हैं सब्जी जो 10-10, 20-20 रुपए बढ़ा रही हैं ना। आप मुनासिब रेट तो लगाएं। अब मैं ना एक दाम बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आपने खरीदनी है तो ठीक है, वरना बाय बाय। हाँ हाँ कहो, कितने में दोगे? पूरे 1000 रुपए। लाए दे। एक मिनट, वो वाली जूती दिखाइएगा। वो प्योर लेदर की है, वो 6000 रुपीज। पागल हो गए हो क्या? रंचोड़ लाइन से ऐसी जूती 2000 में मिल रही है। चलें आप ऐसा करें, 2000 रुपए में ही ले लें। इमरान 3436 का ना 7 नंबर लेके आना। ये देखें, अरे वाह थी औरत, तूने तो बड़ी लूट से लगा रखी है। आपका दामाद ना दूसरों को सैंडल पहना पहना के अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। फिर हमें भी दिखाई थी वो वाली। वो वाला देखो, वो तो लूंगी। जरा बात सुनिएगा बहन। संजीदा, आप यहाँ? अल्लाह वाले थे तो ये आपने क्या ये बना रखा है? अरे इसको मार्केटिंग कहते हैं। बताओ क्या दिखाऊं तुम्हें? दिखा दे। और मेरे लिए तो ना आप अपनी पसंद के कपड़े निकालिए। तुम्हारे लिए तो मैंने पहले से पसंद करके रखा हुआ है। अरे आओ दिखाता हूँ तुम्हें। वो वाला भी दिखाइएगा। हाँ हाँ वो भी दूंगा। एक तो हर सूट में घुसती हैं आप। आगे से हटे हटे हटे। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? आइए आइए, ये देखिए। अरे ये देखो, ये हमारे लिए रखा है। ये पीला वाला देखो, और ये वाला देखो ना। ये कितने हुए? अरे क्या बात करती हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। संजीदा, ईद मुबारक। कमान, ये क्या कर रहे हैं? जवान बच्चियों का घर है। अरे तो क्या हुआ, उनको भी ईद मुबारक कह देंगे। ये हाथ में क्या है? ये इधर की शीशी है, किसी नमाजी ने हदिया की भाई। बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। अच्छा ये बताओ, नजर आपके साथ ईद की नमाज पढ़ने गया था, कहाँ रह गया वो? भाई पता नहीं, किसी जरूरी काम का बोल कर गया है, न जाने क्या जरूरी काम है। अरे खाला, बकरा तो बड़ा कमजोर ले लिया तुमने। इससे तगड़े तो सदके के बकरे होते हैं। मुझे बकरा कहा? जाहिल इंसान, बदतमीज आदमी। तुम हो कौन? घर में क्यों घुस आए? अरे किसाई हूँ, बकरा काटने के लिए आया हूँ मैं। वैसे है कहाँ? किसी ने समझाया नहीं कि ये मीठी ईद है, ठीक है? इस ईद पे कुर्बानी नहीं की जाती। अरे हमें मत सिखाओ, बकरा कहाँ है, हमसे कुर्बानी करवाओ बस। किसने कहा बकरा काटने को? नजर ने। लो, ये सारी की सारी शरारत इसकी है, तुम्हारे दामाद की। ईद मुबारक। ईद मुबारक के बच्चे, ये क्या हरकत है? सासू माँ ईद मुबारक बोला है, इसमें क्या बुराई है? अरे जल्दी से बकरा कटवाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। सासू माँ ये फ्यूचर प्लानिंग है। पता है बकरा ईद पे ना बकरा भी महंगा मिलता है और कसाई भी, इसलिए मैंने सोचा कि मीठी ईद पे ही ना कुर्बानी करके सवाब कमा लूं। मेरे पास बकरा आया कहाँ से? अरे लगता है बकरा तो पहले ही कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा है बाहर। तो जैसा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं। बेटा ये मजाक कर रहा था तुमसे। मजाक समझते हो? मजाक?
मजाक तो इसे मैं बताता हूँ कहते किसको है। चल चल इधर, चल इधर। सासू माँ, ससुरबू, आई एम सॉरी, कसाई अंकल आई एम सॉरी। पुराना सूट पहन लो। क्यों पहने नजर पुराना सूट? तुमने 6 जोड़े नए बनवाए और नजर पुराने कपड़े पहने। अरे इतने दिनों के बाद आ रही है दिलरुबा। है, नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलें। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे अभी अपनी आंटी से मिलना है। हाँ, तुम्हारी आंटी से भी मिल लेंगे, आइसक्रीम भी खा लेंगे। कहाँ है तुम्हारी आंटी का घर? यही तो है मेरी आंटी का घर। ये नाक क्यों छुपाया हुआ है आपने? चले चले हटाए इस रुमाल को, उठाए। अरे दीदी ये बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है ये हटाऊंगा तो इज्जत हाथ में मिल जाएगी नाक के समेत। ये है 3 ख़वातीन। आप क्या समझ रहे हैं कि ये हालत नजर की कसाई ने की है? जी नहीं, नजर की ना डिमांड इतनी है कि लोगों से ईद मिल मिल के उसकी पसलियां दुख रही हैं। नजर नजर उठो, जाकर अम्मा की मेहमान को लेकर आओ। फौजू डार्लिंग, इस हालत में मैं कैसे जाऊं? इस हालत में? अरे अच्छे भले तो हो, अच्छे लग रहे हो, क्या हो गया? क्या खाक अच्छे लग रहे हो? एक छोटा सा मजाक किया था मैंने सासू माँ से। तुम्हें पता है उन्होंने ना जो जोड़ा मुझे ईद पे दिया था ना, वो भी मुझसे छीन लिया है। सबसे तो ईद मिल ली है तुम, अब किसको दिखाना है? फौजू डार्लिंग, क्या पता कोई चौकस सा पीस, मेरा मतलब है कि कोई मेहमान घर में आ जाए तो नजर को कम से कम ब्यूटीफुल और हैंडसम। क्यों पहने नजर पुराना सूट? तुमने 6 जोड़े नए बनवाए और नजर पुराने कपड़े पहने। एक तो पता नहीं तुमने पूरा महीना दुकान पर क्या कमाया है, कोई ऐसा पता नहीं है। सब तुम्हारी माँ बहनों ने लूट लिया है। तुम्हें पता है चांद रात पे जब वो दुकान पे आई थी ना, उन्होंने कितनी ज्यादा जूतियां खरीदी हैं। मुझे ना सारे पैसे कटवाने पड़े हैं सेठ को। सास और साली का इतना हक तो बनता है। देखो जिंदगी में पहली बार तुमने कोई गिफ्ट दिया है उन्हें। फौजू डार्लिंग, उसी का तो ये सिला मिला है मुझे। अच्छा ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जाकर मेहमान को। अम्मा तुमसे नाराज हो जाएंगी अगर तुम नहीं गए तो। फौजू डार्लिंग, वो तो बात की बात है, मैं नहीं जा रहा। पहले सासू माँ से बोलो मुझे नया जोड़ा दें पहनने के लिए, फिर कहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जा रहा मैं। आए संजीदा आंटी मुझे लेने एयरपोर्ट आएंगी और मैं यहाँ खुद आ गई। दे दिया ना सरप्राइज। अरे आप लोगों ने तो मुझे ईद मुबारक कहा नहीं, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दे दिया ना सरप्राइज। हजारों की शॉपिंग करके तुम लोग का दिल नहीं भरा, अब ईदी भी चाहिए। अरे ईदी तो हमारा हक है, और नहीं तो क्या। ईदी के बगैर ईद का क्या मजा। चलो कोई बात नहीं, आपकी जो सहेली की बेटी आ रही है ना, हम उससे वसूल कर लेंगे। खबरदार, जो से किसी ने तंग किया। अरे इतने दिनों के बाद आ रही है दिलरुबा। है, नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ से लेने जाना है इसे? वो अब खुद आ रही है, और तुम्हें ना उससे ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। और नजर मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। अगर तो मेहमान के सामने इंसान का बच्चा बन के नहीं रह सकते ना, तो अपने कमरे तक ही महदूद रहना। तुम कौन होती हो मेरे शौहर पे? ओ सल्ला, खुदा के लिए फौजिया कभी बात को पॉजिटिव भी लिया करो। तुम इसकी हालत देखो, बिला वजह मेहमान के सामने बेइज्जती करवाएगा हमारी। अरे तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो तो मैं कोई बात करूं? सासू माँ, मेरी बीवी मेरे हक के लिए लड़ रही है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? ओ आदि औरत, चल जाके अच्छे कपड़े पहन, और तू अगर दिलरुबा के आसपास नजर आया फिर तू देख लेना। ये तो अच्छे कपड़े पहनने का फिर क्या फायदा? हाँ आप यहाँ दे दिया ना सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना, हाँ समझ गई, ईदी लेने आए होगे। हाँ मैं ईदी लेने आया था। ये देखो जूती कैसी लग रही है मेरे पाँव में। फौजिया ने देख लिया ना तो बहुत बुरी लगेगी। क्या कहा? बुरी लग रही है? लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बहुत जचेगी तुम्हारे पाँव में। जच तो बहुत रही है। चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलें। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे अभी अपनी आंटी से मिलना है। हाँ तुम्हारी आंटी से भी मिल लेंगे, आइसक्रीम भी खा लेंगे। कहाँ है तुम्हारी आंटी का घर? यही तो है मेरी आंटी का घर, संजीदा। चलो पीछे हटो, जाने दो मुझे अंदर। बड़ी मुश्किल से घर मिला है आपका,
शुक्र है टाइम पे तो मिल गया। नहीं ना, कहाँ मिला टाइम पे। अरे दिलरुबा, तुम कब आई? ईद मुबारक। दिलरुबा कब किसके दिल में आ जाए पता थोड़ी चलता है। अरे शबनम, काफी बड़ी बच्चा देखा था, वो तो बचपन में इतना बड़ा था। ये तुम कहाँ जू की तरफ निकल पड़ी? बैठो, शीरखुरमा खिलाती हूँ। हाथी के बच्चे को? नहीं, तुम्हें। अरे वो भी खा लूंगी, लेकिन पहले अपने नए नवेले दुल्हा से तो मिलवाओ। अरे 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 वालिदे दोएम, आपको क्या हुआ? आपने क्यों मुंह मोड़ लिया? लगता है शर्मा रहे हैं। शर्मीले तो बहुत है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, ऐसे शौहर तो किस्मत वालों को मिलते हैं। अरे रे, कहाँ चल दिए? मेरे मेहमान से तो मिलिए। भाई हम पर्दे के सख्त पाबंद हैं संजीदा बेगम, गैर महरम से ईद मिलना हमें जेब नहीं देता। ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। हो सकता है क्योंकि वालिदे दोएम ने पूरे रमजान लेडीज मार्केट में ना बिजनेस किया है। वही तो, तभी मुझे शक हुआ। तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मुझे इन पे पूरा यकीन। अल्लाह करे ऐसा शौहर मुझे भी मिले। आमीन। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ठंडा चलेगा या गरम? पूरा दिन यही हूँ, कुछ भी चलेगा। अरे वाह वाह हीरो, बड़े सज धज के आए हो तुम। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथों में उंगलियां हैं। ओ तुम यकीन जानो, मुझे दिल से खुशी हो रही है कि आज ईद के मौके पे तुमने कंजूसी छोड़ी। अब तुम अपने इस प्यारे से मुंह के साथ ईद मुबारक भी कह दो। और हाँ पहले ये ना, उससे मेरी सेटिंग करा दो। अबे चल निकल यहाँ से। कभी मेरी बहन पे लट्टू होता है और कभी तेरे मेहमानों पे नीयत फिसल जाती है। ये दिल का मामला है, तुम क्या समझोगी? रहने दे, खूब समझती हूँ। मैं भी कहूँ, इतना खर्चे करने का ख्याल कहाँ से आया तुझे? अरे मैं खर्चा तुम्हें भी दूंगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। अरे वो इतनी प्यारी सी दिलरुबा है और तू जैसे भालू से उसकी मैं सेटिंग करवा दूँ? मुझे गुनहगार करवाओगे क्या? ए मिस्टर, बाहर जाने का रास्ता यहाँ है। मुझे मालूम है, आप जाके कुंडी लगाएं। नजर, तुम यहाँ कमरे में घुसे हुए क्या कर रहे हो? सब बाहर जमा है, चलो। भी मेरे पास बैठ जाओ ना। नहीं भाई, मुझे बाहर बहुत काम है। फौजिया, मैं ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या? नजर डार्लिंग, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? क्या लाए हो, दिखाओ। पगली, इतने खूबसूरत शौहर के होते हुए भला तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ईद मुबारक कहने आया हूँ। देखा फौजू, तुम्हारी वजह से ये शख्स हमारे कमरे तक आ गया। नजर, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? जी बिल्कुल, ये देखो ना, फ्रूट लेकर, मिठाई लेकर ईद वाले दिन हमारे रूम में तुम्हें ईद मुबारक बोलने आया है। ओ भाई, राज मतलब? दिलरुबा के लिए। खबरदार जो तुमने दिलरुबा पे बुरी नजर डाली तो। मैं उसे अच्छी निगाह से देखता हूँ। क्यों देखता है तू उसे अच्छी निगाह से? वो ना नजर के साथ सेट है और नजर ने उसे गिफ्ट भी दिया है। क्या? तुमने उसे गिफ्ट दिया? फौजू डार्लिंग, इस जले हुए हाफ फ्राई को टरकाने के लिए ना झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, हीरो के बच्चे, चलो यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। दिलरुबा है कहाँ? मैं वहीं चला जाता हूँ। बाहर में है वो, तुम भी वहीं चले जाओ। गो एंड किल द वेव्स, जा मौजा मार। अरे दूल्हा अंकल, मुझे देख के वापस क्यों पलट गए? नहीं, वो एक जरूरी काम याद आ गया था। क्या हो गया आपको? पूरा महीना आपने काम किया, अब ईद के दिन तो आराम कर ले। बस कहाँ, अब आराम की आदत ही नहीं रही, इसलिए मुझे जाना होगा। अरे लेकिन चेहरा तो दिखा दीजिए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। ओहो, ये शर्म वरम न छोड़े, आपकी बेटी की उम्र की है, इधर तो देखो। ये नाक क्यों छुपाया हुआ है आपने? चले चले, हटाए इस रुमाल को, उठाए। अरे नहीं, ये बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है ये हटाऊंगा तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, नाक के समेत। क्या मतलब है आपका? आप इसका मतलब पहले निकाल लें, मेहमान की खिदमत छोड़ दें और बात की खाल में घुस जाती है आप संजीदा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इनसे पहले कभी मिल चुकी हूँ। 40 बरस के बाद
हर मर्द की शक्ल और पेट एक जैसा हो जाता है, इसलिए लगता है कि कहीं इन्हें देखा है। नहीं, ये बात अलग है। आपको पता है, ऐसा ही एक शख्स मुझ पर लट्टू हो गया था और ये जो सूट मैंने पहने ना, वो उसी ने गिफ्ट किया है। ओफो, ये मोहब्बत में यही तो खराबी है, जिसमें दिल आ जाए हर जगह वही वही नजर आता है। खाला ईद कैसा जमाना आ गया। पहले ईद कार्ड में तेरी तस्वीर होती थी और उस पे लिखा होता था ईद मुबारक, और अब तू खुद ईद की मुबारकबाद देने आ गया। खाला आपसे काम था। मैं सबको ईदी दे चुकी हूँ। उसी के पैसों से ही फल और मिठाई लाया हूँ। तो जाके किचन में रख दे, मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों, दिल पर किचन में? तुझे मेरे मेहमानों का नाम कैसे पता चला? अरे दिल की बात है, आप क्या समझेंगे? दिल की बात आप क्या समझेंगे? चल इधर दे, इधर दे। ओ काले घूस, अगर तू मेरे घर के आसपास नजर आया, इतनी चप्पलें मारूंगी, इतनी चप्पलें मारूंगी और मार मार के तुझे गंजा कर दूंगी और फिर उसमें लिखूंगी कि मुझे क्यों मारा। चल निकल, निकल यहाँ से, बड़ा आया। वालदा दोए, मैं तो कहती हूँ इसको फौजिया के हवाले कर दें, ताकि इसको भी पता चले कि चीटर शौहर के साथ किस तरह से ट्रीट करना। माँ आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इस लड़की को ना किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी, आपने भी हमारे साथ हैदराबाद जाना है। तुम तो नजर की दौलत पे लट्टू हो गई ना। हालांकि ये घर तो मेरी प्यारी सेहतमंद बेगम संजीदा का है, नजर तो यहाँ मुफ्ता तोड़ता रहता है। सासू माँ चुप कर जा। ये है तीन खवातीन। वाओ आंटी, अरे अब कैसे पैसे? हाँ, चांद रात को जो तुम्हें दुकान से ईदी मिली थी उसका क्या हुआ? ऐसे लोगों का पेट ना इतनी आसानी से नहीं भरता। तुम भी दे दिला दो इसे ईदी और भगाओ यहाँ से। यही तो मुसीबत है कि भगा नहीं सकती मैं से। वाकई ये तो ना बहुत हीट है। पता है, इसने मुझे जबरदस्ती जूती भी गिफ्ट की है। क्या? तोबा तोबा तोबा, कैसे हो तुम? जबरदस्ती का गिफ्ट? तौबा तौबा वाली कौन सी बात है, फौजिया को ना सब पता है। और जो नहीं पता ना, वो मैं उसे बताऊंगी। तुम्हें पता है, कल रात ही इसने मुझे ये जूती गिफ्ट की है। नजर, ये क्या हरकत है? मुझे क्या पता सासू माँ, ये आपके हैंडसम दामाद पे ना इल्जाम लगा रही है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, और जो कल रात तुमने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा था वो भी झूठ है? हाँ झूठ था। मैं तुमसे भला फोन नंबर क्यों मांगूंगा? तुम दुकानदारी कर रहे थे या औरतों को गिफ्ट दे रहे थे? देखिए तो सही, और वो भी पराए माल पर। अरे जिस बेचारी की दुकान होगी उसको भी लूट खाया होगा इसने। पता नहीं नजर, तुमने कितनी लड़कियों को गिफ्ट देकर टेलीफोन नंबर लिया होगा उनसे। वालदा दोए, मैं तो कहती हूँ इसको फौजिया के हवाले कर दें, ताकि इसको भी पता चले कि चीटर शौहर के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। चल बेटा, आवारा शोहरों को कैसे समझाया जाता है ये तुझे फौजिया बताएगी। चल आए अरे आपकी जगह कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। बस जो हालात पैदा हो चुके हैं तो अब शायद कदमों में भी जगह ना मिले। क्या बोल रहे हैं, जरा ऊंचा बोले। वो हम कह रहे थे कि इंसान तो है ही खता का पुतला, कब क्या गलती हो जाए किसको क्या पता। ये तो है। बस एक इंसान दूसरे इंसान की गलती को माफ कर दे। आप ना दामाद की ज्यादा तरफदारी मत करें। एक दफा माफ कर दूंगी, दोबारा वो गलती करेगा। सॉरी। अरे कहाँ चल दिए? अरे कुछ नहीं, थोड़ा दिल घबरा रहा है। आप बैठे, मैं आपके लिए जूस बना के लेकर आता हूं। नहीं, आप यही रहें वरना हमारा फालूदा बन जाएगा। पता नहीं खादिम। एक्सक्यूज मी दुल्हा अंकल, अब इतना भी क्या पर्दा, दिखाइए ना चेहरा।
से अपने काले करतूतों की सजा मिल गई तो मेरे मासूम शौहर पे इल्जाम रख दिया। सासू माँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने खुद अपनी इन दोनों टेढ़ी आंखों से देखा और अपने इन सीधे कानों से सुना है इनके वो जो है ना खत्म शुद्ध का और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर अपनी जबान बंद रखो तो मैं तुम्हें 4 सूट दिला कर दूंगा। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है? अरे ये तो सच है, वो मर चुकी है। ये तो मेरी दूसरी बीवी है। क्या दूसरी बीवी? इसका मतलब ये घर तुम्हारा है? नहीं, घर तो संजीदा का है। अच्छा, तो इस घर पे कब्जा करने के लिए तुमने उनसे शादी की है ना? जितना आप खादिम खत्मशुद को शरीफ और सीधा समझती है ना, उतना ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हर आदमी थोड़ा थोड़ा तो बहक जाता है। सासू माँ, वो मेरे जैसे कमजोर दिल के। क्या तुम्हारे पास अपना घर है? अपना घर तो नहीं है, किराए का है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए कि अगर तुम्हारे पास अपना घर होता तो फिर मैं एक और शादी के बारे में सोच सकता था। इसका मतलब है तुम मुझसे सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे? अरे तुम खूबसूरत ही इतनी हो कि कोई भी आदमी स्लिप हो सकता है। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? आज की तारीख में तो मुश्किल है, बाद में इसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं, अभी इसी वक्त बताओ शादी कर रहे हो या नहीं, वरना मैं आंटी को जाके सब। अरे संजीदा बहुत जालिम औरत है, वो तो रहम नहीं करेगी। तुम ही कर लो। बिल्कुल नहीं बच्चों, हर चीज की एक कीमत होती है और प्यार में इस कीमत को कुछ ज्यादा ही चुकाना पड़ता है। तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी बोतल दिल बहार ठंडी ठार पीते रहो। ससुर अब्बू खैरियत, आज इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? अरे खिदमत कैसी भाई, तुम उम्र में हमसे छोटे हो और ईद तो होती ही छोटों की हैं, तो फिर निकालें ईदी। मुझे पता था इस तरह की शरारती डिमांड सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसीलिए मैंने पहले ही दुकान से तुम्हारे मोबाइल पे इतना सारा इजी लोड करा दिया था, पूरे 20 रुपए का। अगली ईद तक चलाते रहो। इतनी मेहरबानी, आप तो गिरगिट के भी वालिद निकले। 1 मिनट में रंग बदलते हो, पता भी नहीं चलता। जब तुम समझ ही गए हो तो फिर ठीक है। तुमसे एक छोटा सा काम था। बताएं, क्या काम है? काम मेरा जाती नहीं है ना, किसी ने मेरे जिम्मे लगाया हुआ है। किसने और क्या काम जिम्मे लगाया? दिलरुबा तुम्हारी पिटाई पे बड़ी गमज़दा है और वो चाहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ससुर अब्बू, वैसे ना दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन ये फौजिया का क्या करूं? उसको मेरे पास छोड़ दो। नहीं, मेरा मतलब कि उसको हम संभाल लेंगे। तुम बस अगर दिलरुबा से शादी करने पे आमादा हो तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ससुर अब्बू, आप तो मेरे बड़े हैं, जो आपको मुनासिब लगे। तो बस फिर ठीक है, तुम ठंडी ठंडी बोतल पीते रहो और तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। ओके। नहीं, इतना काफी है। चलो चलो। आइए, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। इतनी देर लगा दी इसने। वो मैं नजर जी के लिए चाय बना रही थी। नजर जी के लिए चाय बना रही थी? बहुत अच्छे है। वो दूसरी शादी के लिए मरा जा रहा है और तू उसकी आवभगत पे लगी हुई है। अरे मैं उस गलती की सजा उसे दे चुकी हूँ। अरे रहने दो, ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं। तुम्हें पता आज क्या हरकत की है नजर ने? पहले तो ड्रिंक पिलाई और फिर उनके मोबाइल नंबर में उनको इजी लोड भी करवा के दिया। मगर इस सब की वजह? मेरी भोली बच्ची, वो भैया ये चाह रहा है कि उसकी शादी हम दिलरुबा से करवा दें। क्या? मैं नजर के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ वालिदा दोएम, किसी तरह से दिलरुबा को यहाँ से दफा कर दे। ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सुन, तूने चाय बना ली? हाँ। शबनम, तुम चाय लेकर आओ, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है इसके साथ। यही रहना। ये लो भाई,
शाम की चाय पियो, इसके बाद कहीं आउटिंग पे चलेंगे। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, कर दिया ना सरप्राइज। दिलरुबा, हम तुम्हें आउटिंग पे जरूर ले जाते, लेकिन मजबूरी में ना हमें हैदराबाद जाना पड़ रहा है। सासू माँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इस लड़की को ना किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी, आपने भी हमारे साथ हैदराबाद जाना है। अब सब जा ही रहे हैं तो फिर मैं भी चलती हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी हैदराबाद जाऊंगा। हम लोग ना वहाँ पे पक्का किला घूमेंगे और नए पुल का पुलाव खाएंगे। ईद का मजा आ जाएगा, है ना? हाँ, और रानी बाग में झूला भी झूलेंगे, डोली वाले झूले में तुम मेरे साथ बैठना। इसका मतलब ये हुआ खादिम बिल्कुल सच। मुबारक। खैर मुबारक। चुप हो जा, अब तुम्हारी शर्म। होने वाली बहू को ईद मुबारक कहने में क्या शर्म है? ही होने वाली बहू? ये आपकी होने वाली बहू कहाँ से आ गई? हाँ, आपका बेटा कौन सा है? अरे नजर भी तो हमारे बेटे ही जैसा है भाई। इसने मुझसे इतनी जिद की कि जमीन पे लेट गया, कहता है मेरी शादी दिलरुबा से करा दे। मैंने कब जिद की थी? मेरे साथ शादी करने की तो इस लड़की की जिद थी। हाँ हाँ, मैंने जिद की, लेकिन मैंने तो। अरे मैं तो क्या मैं तो, अरे तुम तो नजर की दौलत पे लट्टू हो गई ना। हालांकि ये घर तो मेरी सासू माँ। चुप कर जा, मुझे बोलने दे। और तुझे शर्म नहीं आई दूसरी शादी करने के लिए? सासू माँ, आपके सर की कसम, ये आपके जो सर का ताज है ना, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोतल पिलाई, 20 रुपए का इजी लोड करवा के दिया और कहा ये इस लड़की से शादी कर ले। क्या ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको सच बताती हूँ, ये जो बुढ़ा अंकल है ना, इसी ने मुझे ये सूट गिफ्ट किया है। हाँ, तो नजर ने कहा था कि सूट दे दूं ताकि तुम्हारे दिल में नजर के लिए जगह बन सके। नजर, तुझे ईद के दिन भी ऐसी हरकतें करते हुए जो है ना, बहुत एक नंबर का फ्रॉड है। सासू माँ, मेरा वोट भी इस लड़की के साथ है। ये खादिम खत्म जो है ना, साजिश चल रहा है कोई हमारे खिलाफ। खबरदार मेरे नेक और शरीफ शोहर पे इल्जाम लगाए। तो अल्लाह इनका भला करे कि टाइम पे सब कुछ बता दिया मुझे। वालदा दोइम, अगर आप वक्त पे सबक सिखा देना तो बेहतर होगा। सबक तो मैं इस जहरीली दिलरुबा को सिखाऊंगी। इसकी मजाल कैसे हुई मेरी बेटी का घर उजाड़ने की। वालदा दोइम, 1 मिनट रुकिए। ये हील वाली जूती लीजिए और धुलाई शुरू करें। सासू माँ, आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। ये है तीन खवातीन।